अपने खिलाफ बातें मैं अक्सर खामोशी से सुनता हूं। अपने खिलाफ बातें मैं अक्सर खामोशी से सुनता हूं। क्योंकि क्योंकि बोलने का हक क्योंकि बोलने का हक मैंने वक्त को दे रखा है। हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स एंड जीके बाय शिवा सर पर स्वागत है। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कभी भी आपके खिलाफ कोई बोले ना तो उसको अपने मुंह से जवाब न देकर अपनी कामयाबी से जवाब देना सीखो। जिस दिन आप ये चीज सीख जाओगे ना, उस दिन दुनिया आपके कदम चूमेगी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहले जो लास्ट क्लास में पढ़ाते हैं एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्लास में बेटा मैंने बताया डेसिमल नंबर हिंदी में बोलते हैं इसको दशमलव संख्या। तो बेटा मैंने बताया था लास्ट में कि ये टू टाइप्स के होते हैं डेसिमल हमारे। एक होता है टर्मिनेट, एक होता है नॉन टर्मिनेट। एक टर्मिनेट डेसिमल नंबर, एक होता है नॉन टर्मिनेट डेसिमल नंबर। इसको बोलते हैं बेटा शांत दशमलव, इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। अब शांत दशमलव कौन से थे बेटा? जो पॉइंट के बाद दशमलव के बाद खत्म हो जाए, यानी कि 0.75। अब बेटा यहाँ पे खत्म हो गया है, ठीक है। 10th या 100th प्लेस पे या 1000th प्लेस पे जाकर ये खत्म हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम लगाना तो सिर्फ जीरो लगा सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आता। तो इसको हम बोलते हैं कौन सा बेटा? टर्मिनेट, यानी कि शांत दशमलव। इसको देखो बेटा, नेक्स्ट देखो इस साइड नॉन टर्मिनेट। अब नॉन टर्मिनेट यानी कि अशांत दशमलव संख्या, ये बेटा लगातार चलती रहती है। ये टर्मिनेट नहीं होती, यानी कि खत्म नहीं होती, चलती रहती है। 9 8 7 6 5 4 3 डैश डैश डैश। तो ये क्या होती है बेटा? नॉन टर्मिनेट भी होती है जो डेसिमल के बाद भी खत्म, जो 10th 100 1000 10,000 उसके बाद भी खत्म नहीं होती है। तो इनको क्या बोलते हैं बेटा? नॉन टर्मिनेट, यानी कि अशांत दशमलव संख्या। इसके बाद बता था बेटा मैंने, जो नॉन टर्मिनेट होती है टू टाइप्स की होती है। टू टाइप्स की होती है नॉन टर्मिनेट, टू टाइप्स की बेटा मैंने एक बताया था रिपीट नॉन टर्मिनेट, एक बताया था रिपीट नॉन टर्मिनेट, एक था नॉन रिपीट नॉन टर्मिनेट। तो बेटा ये कौन सी थी? इसमें क्या होता है, ये संख्या वे संख्या होती है बेटा जो पॉइंट के बाद सेम रहती है, यानी कि एक प्रोपरली सीक्वेंस होता है। जैसे 6 है बेटा, ये 6 6 6 6 6 चलती रहती है, खत्म नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, इसको बार में कर लेते हैं कन्वर्ट। इसमें 6 बार, इस बार का मतलब क्या होता है, ये संख्या बार बार क्या होगी, रिपीट हो रही है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल और था 75 इसको 0.75 हम लिख सकते हैं, बार इसके ऊपर लगा देंगे। बट ये क्या होता है बेटा, ये ना कोई भी सीक्वेंस प्रॉपर्ली नहीं करती है, किसी भी प्रॉपर्ली सीक्वेंस में नहीं होती है। जैसे 7 5 6 7 4 5 4 3 2 एक्सेट्रा, ये चलती रहती है। इसमें कोई ना प्रॉपर्ली सीक्वेंस, देखो यहाँ पे 7 5 6 है, 6 7 ये 7 6 5 हो या फिर 4 3 2 चलती रहती है। इसमें कोई ना प्रॉपर्ली सीक्वेंस नहीं होता है। तो ये था हमारा जो निकल, जब एक बात बताई बेटा ने, कोई भी अगर नंबर बार में लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 6/9, और इसको काटेंगे कितना बेटा? 2/3। अगर 2/3 को सोल्व करेंगे तो हमारा 0.6666 ये आंसर वही मिलेगा आपको। तो आज हम अपनी क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट। इसको डिविजिबिलिटी फॉर्मूला बहुत से नाम होते हैं, तो इसमें इस नाम से बताता हूं डिविजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि ना ये क्या होता है कि हमें बिना कोई भी नंबर है, अगर उसको बिना डिवाइड करे हमें ये बताना है
क्या ये नंबर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, जिस नंबर से पूछे ना बेटा हमें बताना क्या इससे डिवाइड होता है। इसके ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, हरियाणा एसएससी, सीजीएल में भी, मेंस प्री में भी से क्वेश्चंस आते हैं बेटा। तो इसमें क्या होता है, या तो आपको ये वो नंबर दे देगा, ये पूछ लेगा बिना डिवाइड करे बताओ क्या ये संख्या इससे डिवाइड होती है या नहीं है, या फिर आपको बेटा क्या करेगा, वो कोई भी नंबर देगा उसमें ना फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, या फिर वहां पे कोई भी एलिमेंट का नाम देगा, एक्स वाई जेड जो भी दे देगा, और आप पूछ लेगा यहाँ पर इनकी वैल्यू बताओ। तो आज हम ये डिविजिबल टेस्ट करते हैं। तो ये होता कैसे होता है बेटा, देखो अब बिना डिवाइड करे, बिना हमने कोई भी नंबर डिवाइड करे बताना है कि ये नंबर 2 से, जिससे भी वो नंबर से पूछे उससे डिवाइड होता है या नहीं है। तो हम वो कैसे बताएंगे, सबसे पहले जो है वो है 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करेंगे। देखो बेटा, अगर कोई भी संख्या 2 से डिवाइड होगी तो कब होगी, अगर उसका वंश प्लेस, यानी कि वंश प्लेस या फिर इकाई का अंक, वंश प्लेस या इकाई का अंक कितना बेटा, या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8, अगर इनमें से कोई भी नंबर, किसी भी नंबर का इकाई का अंक यानी वंश प्लेस है, कोई भी इनमें से अंक अगर किसी भी नंबर का वंश प्लेस या इकाई का अंक है तो वो संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल लेते हैं 7 6 5 6 9 0, अब बेटा इसका वंश प्लेस कितना है 0, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा बेटा, पूरी 0, यानी कि अब देखो ये 0 है तो यहाँ पे जो इकाई का अंक कितना बेटा 0, तो किससे डिवाइड होगा बेटा, ये 2 से हो जाएगी। अब देखो अगर इसमें से कोई भी इकाई का अंक बेटा उससे पहले कितना ही बड़ा नंबर हो, चाहे कितनी लाख अरब खरब कितनी बड़ी संख्या दे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वंश नंबर इनमें से कोई भी नंबर है तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी बेटा, 2 से 100% डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद बेटा 3 से, अब 3 से कौन सी होती है, देखो 3 और 9 इनका जो ना एक ही मेथड होता है, तो मैं साथ ही कर देता हूं इनका देखो 3 या 9 से, 3 या 9 से संख्या कब डिवाइड होगी, अगर जो उसने नंबर दे रखा है, कोई भी नंबर दे रखा है, जो भी नंबर दे रखा है उसकी डिजिट को हम उसको प्लस कर लेंगे, डिजिट को प्लस कर लेंगे। जैसे देखो 7 2 9, अब ये दे दिया बेटा इसने कहा बिना डिवाइड करे बताओ क्या ये संख्या 3 से या 9 से भाग हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे बेटा, इनकी डिजिट को प्लस कर लेंगे, 7 और 2 बेटा 9, 9 प्लस 9 कितना बेटा 18, अब इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 से डिवाइड हो गया, 9 से करूंगा तो 9 से डिवाइड हो गया। तो यानी 3 की और 9 का डिविजिबल जब संभव है अगर इन नंबर्स का सम 3 या 9 से डिवाइड हो जाए, तो पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड होगा बेटा, 3 या 9 से। वो आपसे बोलेगा कि कोई भी संख्या है उसने ये बताओ कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बिना डिवाइड करे, बिना डिवाइड करे। तो हम क्या करेंगे बेटा, उसके सभी डिजिट्स को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, और प्लस करने के बाद क्या करेंगे बेटा, उसको 3 से जो है डिवाइड करके देखेंगे, अगर वो 3 से डिवाइड होगी, जैसे कि अब ये है 7 to 9, तो अब इसको हम 3 से डिवाइड करें तो कितनी हो गया बेटा, ये 6 पे, तो यानी 3 से डिवाइड हो रहा, तो ये नंबर भी जो है ना हमारा किससे डिवाइड होगा बेटा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। और 9 का भी बेटा ऐसे यही नंबर दिया उसने 7 to 9, ये पूछ लिया क्या ये 9 से डिवाइड होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, कितना है बेटा 18, 9 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, 2 पे गया, तो यानी ये संख्या जो है, ये नंबर जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो बेटा, इसके बाद 4 8 12, ठीक है, अब 12 को छोड़ दो, इसको बाद में कर देता हूं मैं, एक इस रेखा को कर देता हूं इसका। देखो बेटा, अब 4 और 8 की बात करते हैं, ठीक है, 4 और 8 की बात। अब इनका थोड़ा सा मिलता ये फॉर्मूला है, इसलिए बता देता हूं मैं। देखो इनका डिविजिबल कब होगा, अगर 4 की बात करें, हम खाली 4 की बात करें, तो अगर किसी भी नंबर का वंस और टेंस प्लेस 4 से डिवाइड होता है, उसके आगे से कितनी बड़ी संख्याओं में कोई मतलब नहीं है।
अगर टेंस और वंस और टेंस नंबर, ये दो नंबर अगर 4 से डिवाइड हो गए ना बेटा, वो संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, वो 100% किससे डिवाइड हो जाएगी? 4 से। और 8 से क्या होता है बेटा, इसमें एक चीज देखो, ये इससे बड़ा हो गया तो एक नंबर और बढ़ जाता है इसमें, वंस, टेंस और 100। अगर 8 से कोई भी संख्या जब डिवाइड होगी तब डिवाइड होगी कब? अगर उसका वंस, टेंस और 100 नंबर 8 से डिवाइड हो जाए। तो किससे डिवाइड हो जाएगी बेटा? 8 से हो जाएगी। एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो 8 4 6 5 2 4। अब ये संख्या है, ये बतानी बेटा बिना डिवाइड के बतानी है, क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि इसका वंस और टेंस कितना ना बेटा? 24 किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 से हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? ये 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब एक 8 का और लेते हैं बेटा एग्जांपल, 8 6 5 8 4 8। अब देखो बेटा, ये वंस, टेंस और 100 यानी इकाई का अंक, दाई का और सैकड़े का अंक, इसमें इकाई और दाई का अंक, ठीक है। अब इसके इकाई का अंक ये हो गया, दाई का ये हो गया और सैकड़ा ये हो गया। अगर ये तीन नंबर डिवाइड होते, देखो 8 1 जा 8, 8 4 8 6 जा 48, तो यानी कि ये डिवाइड हो गया। तो डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये संख्या जो है, पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 8 से डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद बेटा 5 और 10 दोनों कर लेते हैं यहाँ पे। देखो 5 से बेटा, अगर किसी संख्या का वंश नंबर, इकाई का अंक 0 या 5 है, अगर किसी भी संख्या का वंश प्लेस नंबर 0 या 5 है, तो वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी बेटा? 5 से डिवाइड हो जाएगी। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक या वंश प्लेस जो है कितना होना चाहिए? 0 हो, तो किससे डिवाइड होगी बेटा? 10 से। देखो 0 या 5 इन दोनों में से कोई भी हो तो बेटा किससे डिवाइड होगी? 5 से हो जाएगी। और अगर सिर्फ 0 है उसका वंश नंबर, तो किससे डिवाइड हो जाएगा? 10 से। फॉर एग्जांपल 9 8 7 6 9 0, इसका वंश प्लेस कितना बेटा? 0, तो 10 से डिवाइड होगी। अब 0 तो बेटा 5 से हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया? अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे लूं आगे 5, तो अब ये किससे डिवाइड होगी बेटा? वंश नंबर कितना है? 5। अब ये 10 से डिवाइड नहीं हो, किससे डिवाइड हो जाएगी? 5 से डिवाइड हो जाएगी। अब नेक्स्ट बेटा हमारा 6 रह गया हमारा, 7 और 11। अब देखो बेटा 6 से कैसे बताते हैं? देखो अगर अब देखो इसके फैक्टर करते हैं, 2 × 3, यानी कि जो संख्या 2 से और 3 से भाग होगी वो किससे भाग होगी बेटा? 6 से भी हो जाएगी। वो कैसे? देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 7 2 9 8 3 4 एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे 4 है, तो किससे डिवाइड होगी बेटा? 2 से होगी। अब इनका प्लस करते हैं, ये 18 हो गया, ध्यान तक 18 और 8 26 और 3 ये हो गया बेटा 26 29 प्लस 4 33। यानी कि अब ये क्या है बेटा? यानी कि अब ये 3 से डिवाइड हो रही है और किससे? 2 से भी हो रही है। अगर ये 3 से और 2 से डिवाइड, दोनों नंबर से डिवाइड होगी तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। देखो दो बार बता देता हूं एक बार। जैसे कि ये वंश नंबर कितना बेटा? 4 है। अगर किसी का भी वंश नंबर 0 2 4 6 8 हो तो 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर 2 से डिवाइड हो रही है और 3 से भी हो रही है तो किससे डिवाइड हो जाएगी बेटा? 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। देखो अब इसको प्लस करते हैं, 7 और 2 9 9 और 9 18 और 18 प्लस 8 26 और 3 30 सॉरी 29 और 4 बेटा 33। इन 33 किससे डिवाइड हो बेटा? 3 से। अब 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी ये जो नंबर है बेटा 3 से भी डिवाइड हो गया और 2 से भी डिवाइड हो गया, तो ये बेटा किससे डिवाइड हो जाएगा? 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि अब 6 का डिविजन टेस्ट क्या हुआ? अगर कोई संख्या, कोई भी नंबर 2 से और 3 से डिवाइड हो रहा है तो
तो वो नंबर बेटा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब बेटा 7 का जो ना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो मैं इसका यूज कम ही करते, क्योंकि ना इसका ना डिफिकल्ट सा होता है। इतना टाइम में हम वैसे ही कर लेते हैं, देख कर कि होता है या नहीं होता। तो देखो जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे, आप हमने क्या करना है, जो ये वंस प्लेस है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा? 2 से करना है। 2 से करके और इसको यहां से हटा देंगे और यहाँ पे इसके लिख देंगे, इसको माइनस कर देंगे 0। ठीक है, यहाँ पे या तो 0 आना चाहिए या फिर 7 का मल्टीपल हो। ठीक है, देखो अगर कोई भी वंस प्लेस नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 147 था, ठीक है, अगर इस नंबर को हम 2 इसका दुगना कर देगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, और अगले नीचे हमें क्या करना, माइनस करना है, या तो 0 आए या फिर 7 से डिविजिबल हो या 7 का मल्टीपल हो, तो वो संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। इसमें छोटा रहा इसलिए तो ये हो गया, तो बड़ा होगा बेटा इसमें दिक्कत आ रही है। जैसे कि देखो 4 9 7 6 5 7 9, अब जब इसका डबल करेंगे तो 18, अब इसको घटाएंगे 9 4 में से बन गया 3, अब इसका डबल करके फिर इसमें से घटाएंगे, तो इसे टाइम जो है ज्यादा लग जाता है। इसलिए आप क्या करते हैं, 7 का जो डिविजिबल होता है वो हम डायरेक्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा 11 का, ये बहुत ही इंपोर्टेंट होता है, थोड़ा इंपोर्टेंट क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा ना ये वंस प्लेस और इवन जो हमारे इवन नंबर होते हैं और जो ओड नंबर होते हैं, इनको थोड़ा समझना पड़ता है। देखो 11 का डिविजिबल कब होगा, देखो बेटा जो इसके ना इवन प्लेस नंबर होते हैं, इवन प्लेस नंबर और ओड प्लेस नंबर। आप कुछ बच्चे ना देखो, मैंने बोला इवन प्लेस और ओड प्लेस, मैंने इवन नंबर नहीं बोला, मैंने ओड नंबर नहीं बोला, मैंने क्या बोला, इवन प्लेस नंबर और ओड प्लेस नंबर। देखो मैंने लिखा 7 6 5 4 3 2। अब देखो बेटा ये हमारा पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। ठीक है, अब ये पहला तो ओड प्लेस नंबर होगा, ये इवन प्लेस नंबर क्योंकि सेकंड है, ये थर्ड जो हमारा ओड प्लेस नंबर, ये फोर्थ जो नंबर आया क्या होगा बेटा, इवन प्लेस नंबर। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे 6, कुछ बच्चे सोचेंगे तो 6 है इसलिए नहीं, अगर यहाँ पे 7 भी होता तो देखो प्लेस क्यों बोला, ये पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, छठे नंबर पे। तो यानी कि जो प्लेस नंबर है, जिस प्लेस पे है, ये पहले प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे, थर्ड पे, ये फोर्थ पे, फिफ्थ पे और ये सिक्स्थ प्लेस पे। ठीक है, हमने ये देखना कि प्लेस पे कौन सा है, ओड नंबर नहीं देखना और इवन नंबर नहीं देखना, इवन ओड प्लेस नंबर देखने हमने, क्या प्लेस नंबर की प्लेस पे कौन से पे है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ओड प्लेस नंबर एक साइड और इवन प्लेस नंबर एक साइड। अब ये 7 है, यहाँ पे लिखेंगे, अगला 7 यहाँ पे लिखेंगे, ये 5 बेटा इधर चला जाएगा, ये 4 इधर आ गया, ये 3 बेटा इधर चला गया, ये 2 यहाँ पे आ गया। अब देखो बेटा 7 और 5 12 और 3 15। ठीक है, अभी कितना बेटा 7 और 2 9 और 4 13। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, इनके ओड प्लेस नंबर और इवन प्लेस नंबर को अलग अलग करके उनको जोड़ लेना है। क्या करना है, जोड़ लेना है, उसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद या तो 0 आंसर आए, या तो 0 आंसर आए, जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है, 15 में से तक गया 2 बच गया। ठीक है, अब ये अगर 2 आएगा डिविजिबल नहीं होगा, किससे, 11 से। अगर यहाँ पे आता 0 या फिर 11 का डिविजिबल। ठीक है, अगर देखो ओड नंबर, ओड प्लेस नंबर और इवन प्लेस नंबर को अलग अलग करने के बाद उनको जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का डिविजिबल आना चाहिए। तो वो संख्या किससे हो जाएगी बेटा, हमारी 11 से। ठीक है, नेक्स्ट बेटा 12 का हम कैसे निकालें, देखो 12 में फैक्टर करें 3 और 4, जैसे 2 आएंगे, लेकिन क्या लेंगे हम 3 और 4 लेंगे। यहाँ पे जो संख्या 3 से और 4 से डिवाइड हो, जो नंबर 3 से और 4 से डिवाइड होंगे वो किससे डिवाइड होगा बेटा, 12 से डिवाइड होंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, 2 से लेकर 12 तक डिविजिबल टेस्ट देखे कि किस नंबर से बिना डिवीजन के हम करें किसी नंबर को डिवाइड तो कैसे डिवाइड होगा।
ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेटा फिर से एक बार। सबसे पहले बताया था मैंने टू का अगर वंस या वंस प्लेस नंबर जो है ना, वंस प्लेस नंबर कितना होना चाहिए 0 2 4 6 8। अगर किसी भी संख्या का वंस प्लेस नंबर 0 2 4 6 8 होगा तो उसके आगे चाहे कुछ भी नंबर हो बेटा, बिलियंस में ट्रिलियंस में कितना भी बड़ा नंबर हो तो वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी बेटा, 2 से डिवाइड हो जाएगी। फिर बताया था बेटा 3 का और 9 का डिविजिबल। 3 का और 9 का क्या होगा, अगर जो नंबर दे रखा है हमें क्या करना है, उनको प्लस करना है। अगर वो संख्या 3 से और 9 से डिवाइड हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, ये संख्या जो है 3 से और 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 4 और 8 का था। उसके बाद बेटा 4 में क्या होता था, वंस और टेंस नंबर। वंस और टेंस नंबर अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, जो पूरी पूरी संख्या है, जो संख्या दे रखी है उसने, ये डिवाइड किससे हो जाएगी, 4 से। और 8 में क्या होता था बेटा, वंस टेंस और 100 प्लेस। ठीक है, ये तीनों प्लेस को हमने 8 से डिवाइड करना है। अगर ये तीनों प्लेस 8 से डिवाइड हो गए तो हम बोलेंगे इस जो पूरी संख्या है, जो संख्या उसने दे रखी है, ये डिवाइड हो जाएगी से 8 से। उसके बाद था बेटा फिर 5 और 10। अगर वंस प्लेस नंबर 0 या 5 है, वंस प्लेस नंबर 0 या 5 है तो बेटा वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। अगर उसका वंस प्लेस नंबर 0 है तो किससे डिवाइड हो बेटा, 10 से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद बेटा 6 का बताया था मैंने, अगर कोई संख्या 2 से और 3 से डिवाइड होती है, 2 से और 3 से डिवाइड होती है तो बेटा वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। 7 का बताया था बेटा मैंने कि अगर वैसे देखिए तो शॉर्ट अच्छा पड़ता है, नेट टाइम जो है कम लगता है। अगर हम उसके जो मेथड है उसके थ्रू जाते हैं तो उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है, क्योंकि उसमें जो वंस प्लेस नंबर होता है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करके आगे घटाना पड़ता है, फिर से घटाएंगे, फिर वंस प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या या तो 0 आ जाए या फिर 7 का डिविजिबल आ जाए या मल्टीपल। ठीक है, उसके बाद था बेटा 11 से बेटा वंस प्लेस नंबर। जो प्लेस नंबर था मैंने वंस नहीं, क्या होना चाहिए, ओड प्लेस नंबर या इवन प्लेस नंबर। ठीक है, वंस नंबर, उसके बाद 100 नंबर, ठीक है, उसके बाद 1000 के बाद 10,000, यानी कि एक नंबर हम इस साइड लेंगे एक इस साइड, यानी कि वंस जो नंबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ओड प्लेस नंबर। क्या बोलेंगे, ओड प्लेस नंबर। और उससे अगला कौन सा बेटा, इवन प्लेस नंबर। जो ओड प्लेस नंबर होगा पहले होगा, इवन प्लेस नंबर सेकंड पे होगा, थर्ड पे बेटा ओड प्लेस नंबर होगा, फोर्थ पे बेटा कौन सा होगा, इवन प्लेस नंबर। यानी जो ये प्लेस नंबर है इनको अलग अलग लेंगे, कौन कौन से, इवन प्लेस नंबर को अलग लिखेंगे और ओड प्लेस नंबर को हमें अलग लिखेंगे। उनको क्या करेंगे फिर बेटा, उनको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जब आपस में घटा देंगे उनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद या तो आंसर 0 आए, या तो आंसर 0 आए, या फिर 11 का डिविजिबल आए, या फिर 11 का डिविजिबल हो। तो क्या बता बेटा, फिर मैंने 12 का हमारा आएगा 3 और 4 से डिविजिबल। अगर कोई संख्या 3 से और 4 से डिविजिबल होती है तो वो संख्या 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, और कुछ जो ना बच्चों ने, एक दो बच्चों ने कमेंट भी किया था और कुछ ने जो ना व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, सर जीके की क्लास और हरियाणा जी की क्लास जो ना आप दे दिया करो। तो मैंने ना हरियाणा जी के लिए तो एक टीचर को रख लिया है कि अपॉइंट कर लिया है कि वो टीचर आपको क्लास दे देंगे। और जीके जो मैं खुद पढ़ाया करूंगा, कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी, थोड़ा अभी 1-2-4 इंस्ट्रूमेंट की कमी है वो मंगा के फिर हम जीके क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही। जय हिंद, जय भारत।